वर्ष 2025 के अंतिम 2 महीने, ये जाता हुआ वर्ष क्या सौगात देकर जाएगा आप सभी मकर राशि वाले जातकों को, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों का ये जो वर्ष है ये मिला जुला रहा, लेकिन आने वाला जो समय है यानी 2026, ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो इन 2 महीने में ही रखी जाएगी। यानी वर्ष के इन 2 महीनों में ही कहीं ना कहीं आप अपने नई शुरुआत की एक नींव रखेंगे। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं उन्होंने इस वर्ष राशि परिवर्तन किया और आपकी राशि पर से शनि की 7.5 खत्म हो गई। शनि आपके तीसरे भाव में आ गए, लेकिन बावजूद उसके आपके जीवन की कठिनाइयां नहीं कम हुई। हालांकि बहुत सारी चीजें सुधरी होंगी, संभली होंगी, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में देखने को मिला ही होगा, क्योंकि शनि देव बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे। बहुत लंबा समय वर्ष का शनि देव ने वक्र अवस्था में ही गुजार दिया। शनि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, यानी मीन राशि में। तीसरे भाव में शनि देव बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में जब शनि होते हैं तो व्यक्ति उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन पिछले कई महीनों से शनि देव वक्री चल रहे थे और 27 नवंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। यहां से एक नई शुरुआत होगी आपकी, एक नए भविष्य की नींव रखेंगे आप। जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, ऐसे कार्य जिनकी प्लानिंग सिर्फ आप कर पा रहे थे, लेकिन वो कार्य धरातल पर नहीं हो पा रहे थे, वो कार्य रुक जा रहे थे, अटक जा रहे थे, क्योंकि शनि वक्री हो गए थे तीसरे भाव में और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके भाग्य भाव पर। रुकावटें आ रही होंगी, कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा होगा, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ गई होगी। हालांकि 7.5 के खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजों में राहत आपको जरूर मिली होगी, अगर महादशा अच्छे ग्रहों की चल रही होगी आपकी कुंडली में। अब तीसरे भाव में बैठे शनि जब मार्गी होंगे तो उन्नति के नए द्वार खोल देंगे। आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रखी है आपने लेकिन नहीं कर पा रहे थे शुरुआत, आप अब करें। 27 नवंबर के बाद यानी 28 नवंबर से आपके हर काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, राहु आपके दूसरे भाव में मई के महीने में ही प्रवेश कर चुके थे, लेकिन डिग्री वाइज इतने कम थे कि वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम दे ही नहीं पा रहे थे। राहु का कोई भी असर आपकी कुंडली पर देखने को नहीं मिल रहा था। उसकी वजह थी कि डिग्री वाइज वो बिल्कुल ही मृत अवस्था में थे। राहु दूसरे भाव में अपार धन देते हैं, बहुत पैसा, बहुत रुपया देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के चार्ट में दूसरे भाव में राहु देखे जाते हैं और यहां पर राहु कुंभ राशि में है। राहु बहुत मजबूत स्थिति में है और अब राहु शतवीशा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और युवा अवस्था में है, यानी डिग्री वाइज बहुत मजबूत स्थिति में। ये राहु कहीं ना कहीं आपको फर्श से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। ये राहु अचानक ही धन देते हैं, आपके पास अचानक ही रुपया पैसा आता है, जिसकी परिस्थिति बनेगी 28 नवंबर से। 28 नवंबर से परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपके काम में, आपके कार्य में, आपके जॉब में, हर जगह आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, राहु बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी ग्रह भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बाकी ग्रह जैसे कि 16 नवंबर से सूर्य देव की नीचता खत्म हो जाएगी। सूर्य आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य मंगल के साथ रहेंगे और यहां पर 26 नवंबर से उनको साथ मिल जाएगा शुक्र का, जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी है। 26 नवंबर से शुक्र भी आपके 11वें भाव में रहेंगे। बुध भी यहां पर रहेंगे, हालांकि अस्त रहेंगे, लेकिन बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपके 11वें भाव में। यानी 11वां भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। 11वां भाव क्या है दोस्तों? 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, आपके आय का भाव है, आपकी इनकम का भाव है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके डिजायर्स का भाव है।
आपकी इच्छाएं जो आप पूरी करना चाहते हैं, आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का भाव है 11वां भाव, और यहां पर 4 ग्रह रहेंगे बहुत ही मजबूत स्थिति में। आपके जॉब से आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, यानी आमदनी के कई स्रोत बढ़ सकते हैं आपके, एक से ज्यादा स्रोतों से आमदनी आ सकती है आपके पास, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में। इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा आपको, क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी इन सभी ग्रहों की। 5वें भाव से इन्वेस्टमेंट को देखते हैं और 11वां भाव लाभ का है, तो इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा आपको, शेयर ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है, व्यापार से लाभ हो सकता है आपको, व्यापार के नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में आप हाथ लगा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कि मैं नया व्यापार शुरू करूं, नया काम शुरू करूं, तो वो काम अब आप 28 नवंबर के बाद शुरू कर पाएंगे। यानी आने वाले वर्ष में आप जो कुछ भी अचीव करेंगे उसकी नींव आप 28 नवंबर के बाद ही रख देंगे। बहुत अच्छी, बहुत ही मजबूत स्थिति है मकर राशि वाले लोगों के लिए। ऐसे लोग जो जॉब करते हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं आपको, आपका मनचाहा जॉब मिल सकता है। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि ये 2 महीने आपके लिए ब्लेसिंग की तरह रहेंगे तो गलत नहीं होगा दोस्तों। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो आप चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। हाँ, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और एफर्ट लगाए बिना आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, अब वो बेकार नहीं जाएगी। मेहनत आप करेंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता की एक नई कहानी लिखेंगे आप, वो हासिल करेंगे जो शायद अभी तक आपने जीवन में नहीं किया है। यहां से एक नई शुरुआत आपकी जरूर होगी। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 7वें भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं उच्च के होकर। विवाह तय होने की पूरी संभावना है, विवाह के बंधन में बन सकते हैं आप। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि 7वां भाव आपके सामाजिक छवि का भी होता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। आपके पति या पत्नी से आपको लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस से लाभ हो सकता है, अपने पति या पत्नी के साथ मिलकर आप नया काम शुरू कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, तो सेहत से जुड़ी समस्याएं भी जो आपको चल रही थी उसमें भी अब आप स्पीडी रिकवरी देखेंगे। आप रिकवर करेंगे, आप ठीक होंगे, आपकी जो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलेगी। तो हेल्थ के लिए भी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी से लाभ होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं आपके, प्रॉपर्टी लेने के भी योग बन रहे हैं आपके, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप। पारिवारिक माहौल भी आपका खुशहाल रहेगा। फैमिली में जो भी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी, क्योंकि मंगल आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव में है, तो परिवार का माहौल भी सुधरेगा, संभलेगा आपका। लेकिन कठोर वाणी से बचें, वाणी में कठोरता ना लाएं, क्योंकि मंगल ऐसे भी आपके 4थे भाव के स्वामी है और 11वें भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, तो अपनी वाणी में अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए आपको। अपनी वाणी को जितना हो सके नियंत्रण में रखें, क्योंकि राहु आपके 2रे भाव में, वाणी कड़वी कर देते हैं। दिल आपका साफ होता है लेकिन जबान फिसल जाती है, जिस वजह से लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। संतान से लाभ हो सकता है, संतान आपकी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, संतान आपका ध्यान रखेगी, कि आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके 11वें भाव में। संतान से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। कोई ऐसी इच्छा जो आपने बहुत लंबे समय से दबा रखी थी, आपकी संतान वो इच्छा पूरी कर सकती है, तो संतान से लाभ हो सकता है आपको। विद्यार्थियों को लाभ होगा, विद्यार्थी अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सूर्य रहेंगे आपके 5वें भाव के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ, लाइमलाइट में आएंगे। विद्यार्थी कुछ ऐसा करेंगे कि लाइमलाइट में आ जाएंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे। लव मैरिज की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको सहयोग मिल सकता है, उनका साथ मिल सकता है, वो भी आपकी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा पूरी की जा सकती हैं। तो प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा समय है, आप अच्छा समय बिताएंगे, रोमांस से भरा रहेगा आपका ये 2 महीना। प्रेमियों के बीच जितने भी झगड़े मसले हैं वो सभी दूर हो सकते हैं। तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये जो 2 महीना है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सावधानी कहां रखनी है दोस्तों? केतु आपके 8वें भाव में है। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी बदनामी हो,
यानी किसी भी तरह के इलिसिट रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप बदनाम हो सकते हैं, क्योंकि केतु यहां उसकी संभावना को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा किसी को भी गुप्त रूप से कर्ज ना दें। अगर आप कर्ज देंगे तो आपका पैसा वापस लौटने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में। किसी को भी पैसे अभी उधार आप ना दें। कोई मांगे भी तो कह दीजिए मैं नहीं दे सकता अभी। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका पैसा जो है वो अटक सकता है, फंस सकता है। ससुराल वालों से दिक्कत हो सकती है। ससुराल वाले समस्या खड़ी कर सकते हैं आपके जीवन में। ससुराल वालों से संभल कर रहना है। षड्यंत्र कर सकते हैं ससुराल वाले आपके खिलाफ, तो अपने ससुराल वालों से, अपने इन-लॉज से थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपके ससुराल का होता है, आपके इन-लॉज का होता है। अष्टम में बैठे केतु अचानक दुर्घटना के भी योग बनाते हैं, तो वाहन वगैरह भी आपको संभल कर चलाना है, तेज नहीं चलाना है। उपाय के तौर पर आप केतु के बीज मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 108 बार केतु के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने की। करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।